तंत्र और तांत्रिक जैसी कोई चीज होती है? तंत्र के ऐसे विलक्षण प्रयोग रहे हैं जो मुगलों के ऊपर हुए हैं कि इनकी मात्र यहाँ पर 7 पीढ़ियां रह पाएगी। हुआ भी ऐसा? सही हुआ। तो ये दो दूसरी तंत्र विधाएं लोग करते हैं, वो क्या है? गीता में कहा गया है कि जो जैसा जिसकी पूजा करेगा हाँ। उसी को प्राप्त करेगा। हम शिव की बात कर रहे हैं। प्रेत पिशाच ये सब उन्हीं के अधीन है। अच्छा। कामाख्या की जो व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है उसके अंदर एक अलग तरह का आकर्षण आता है। काली माता की साधना करते हैं और मैंने सुना वहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है। आपकी साधना में भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवा दी गई है, कोई बीमार है, किसी का व्यापार नहीं चला, दुकान नहीं चल रही है, तो क्या सच में ऐसी तंत्र क्रियाएं होती हैं? निश्चित तौर के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। हो सकती हैं, आपके पास भी तो होंगी, क्योंकि मंत्र तो आपने भी सिद्ध किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने जिनके ऊपर ये क्रियाएं हुई है उनको बचाने के लिए अवश्य प्रयोग किए हैं। ये बड़ी बात बोला आपने। अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि हमें बताइए किसने किया? ये किसने किया है। ये अतृप्त आत्माएं, प्रेत की सिद्धि तो एक रात की है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देवी देवताओं की सिद्धि कहाँ? आप लोगों ने पूरी उम्र लगा दी शिव की साधना में, तो आप लोगों पे भी कोई असर होता है क्या? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं कि आश्रम आ जाओ, वो पहुंचेगा ही नहीं। वो आश्रम का रास्ता ही भटक जाएगा। वो जो ऊर्जा है वो नहीं चाहती है कि वो व्यक्ति हमारे तक पहुंचे। हमारे पास अतिरिक्त वस्तु बस यही है कि जो हमने साधना तप किया है उसका हमारे पास कवच है। जिस दिन हम भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे उस दिन हमारा भी पतन हो जाएगा। क्या कामाख्या देवी में आज भी नरबली दी जाती है और कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गुप्त साधना होती है? आप कामाख्या जाइए, मैं चलूंगा आपके साथ। आप स्वयं देखिए। आप कहते हैं पीछे कोई जंगल है, वहाँ जो जाता है तो डेड बॉडियाँ मिलती अरे हैं। नहीं, सफेद वस्त्र था लेकिन 3 दिन बाद वो लाल हो गया। भ्रम कुछ भी फैलाया जा सकता है। क्या कभी आपने शमशान घाट में कोई साधना की है? हाँ। क्या वहाँ बैठ के भी शिव की साधना की जा सकती है? हाँ, शिव की ही साधना की जाती है। हाँ। अरे भूत प्रेतों का हमने क्या करना है? अरे हर मरने वाला आदमी दुष्ट थोड़ी होगा। सही बात है। आजकल जिस किसी को भी देख लो वो भूत प्रेत को खोजने निकल रहा है। साधना प्रारंभ करती है जिसके ऊपर बहुत विपत्तियां आती है, आगे जाकर वो बहुत बड़ा साधक बनता है। यदि आप उनके झांसे में आ गए तो वो जीवन भर आपसे भेंट पूजा लेगी और जिस दिन आपने बंद कर दिया आपके शरीर को खाना शुरू कर देगी। पूरी जिंदगी दीजिए और ना एक दिन आपकी जान जाएगी। हाँ। ये बहुत पते की बात आपने की। भैरव जी को शराब बहुत पसंद है, उनको शराब चढ़ाई जाती है, ये क्या मान्यता है? माँ काली, भैरव जी, इनका स्वरूप उग्र है। हाँ, अब आई बात पते की। हाँ, तो ये वॉरियर है। दुष्टों के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। कहते हैं कि इनकी साधना में अगर चूक हो जाए तो जान भी जा सकती है, ये सही है क्या? हम उनके साथ संवाद करते हैं। अच्छा। तो हम संवाद करते हैं तो फूट फूट कर रोते हैं बहुत, तो कि मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। जैसे हमें एक बार ध्यान आता है कि एक बार कोई प्रेत था, मैं चला जाऊंगा, मेरे को बस एक जोड़ी जूतों की दे दो। कभी कोई ऐसी एनर्जी आई हो जिसने आपको डरा दिया हो? उस जगह पर कई बार दिल में कसक होती है कि जब मेरे दर्शक मुझसे सवाल पूछते हैं और कई ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं जो मैं उनको दे नहीं पाता हूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा पॉडकास्ट अधूरा रह गया है। मैंने तंत्र मंत्र पे पिछले दिनों भी कुछ पॉडकास्ट किए थे और आपके कुछ सवाल आए थे जिसका जवाब नहीं दे पाया था। मुझे तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो तंत्र और मंत्र तो जानते ही हों, साथ में साधक भी हों, और मेरी तलाश खत्म हुई स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी महाराज के मिलने के बाद। आज मैं जिसको लेकर के आया हूं वो हिमाचल प्रदेश के काली पीठ के पीठाधीश्वर हैं, साधक हैं, तंत्र मंत्र जानते हैं और कामाख्या पीठ के उपासक भी हैं। आज आपको मैं वो देने वाला हूं जिसकी तलाश आप कर रहे होंगे, आपके उन अनसुलझे सवालों का जवाब। अलौकिक शक्तियां क्या होती हैं, ये तंत्र की यात्राएं क्या होती हैं, जीवन कैसे बदलता है, और अगर सच में किसी के जिंदगी में या कुंडली में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आभास कैसे होता है जब जीवन बदलने वाला होता है। तो आइए स्वामी जी का स्वागत करते हैं और इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने ये वक्त दिया। जय मां। सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये पहला पॉडकास्ट है और हमने स्वामी जी को विशेष आग्रह पे बुलाया है और आते आते 3 महीने का वक्त लग गया। 3 महीने पहले बात हुई थी। स्वामी जी ये बताएं कि ये तंत्र क्या होता है? सच में तंत्र और तांत्रिक जैसी कोई चीज़ होती है? देखिए, जिस तरह से मंत्र के द्वारा साधना की जाती है
यंत्र के द्वारा साधना की जाती है। साधना की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। साधना मतलब भगवान की जो पूजा पद्धति है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाए, है ना, और कैसे अपने आप को साधा जाए, जी वो साधना है। जी। तो उसी तरह से तंत्र भी एक पूजा पद्धति है देव उपासना की। लेकिन अभी काफ़ी समय से हम यह देख रहे हैं कि तंत्र को ज़्यादातर भूत प्रेतों के साथ जोड़ के देख लिया गया है। हाँ, तंत्र ये जो भूत प्रेत पिशाच जिन बेताल, ये तो तंत्र का 1% भी नहीं है। तंत्र के पुरोधा भगवान शिव है। ये शिव की दी हुई विद्या है। तो तंत्र एक तो नकारात्मक विद्या नहीं है, सकारात्मक विद्या है, मुक्ति की विद्या है, जन कल्याण के भाव से प्रदान की गई। भगवान शिव इसके पुरोधा है। परंतु अधिकतर जो तंत्र को दिखाया गया वो किसी दुष्ट तांत्रिक को दिखा दिया गया। हाँ। अच्छा, यहाँ पर तांत्रिक और तंत्र साधक में भी अंतर है। अच्छा। तांत्रिक तो वो व्यक्ति है जो पैसा लेकर उसे कहो कि इसका मारण कर लो, वशीकरण कर लो, चाटन कर लो, षटकर्म कुछ भी करवा लो। जैसे हम पहले देखते थे ना कि वो बंगाली बाबा कि न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है कि ये वशीकरण करवा लो, है ना, 500 रुपये दीजिए। हाँ, आजकल तो काम ये ना काम ना हुआ तो पैसे वापिस। हाँ? तंत्र तो बहुत बड़ी विद्या है। जी। तंत्र एक इतनी बड़ी विद्या है कि आप ये समझ लीजिए कि इसकी क्षमता तो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तंत्र के ऐसे विलक्षण प्रयोग रहे हैं जो मुगलों के ऊपर हुए हैं। अच्छा। और यह संकेत दे दिया गया उसी समय, शर्भेश्वर जी महाराज जी का प्रयोग हुआ था कि इनकी मात्र यहाँ पर 7 पीढ़ियां रह पाएगी। अच्छा। और उसके बाद इनका सर्वनाश हो जाएगा। हुआ भी ऐसा? हाँ, ऐसा ही हुआ। तो तंत्र निश्चित तौर पर जो परमात्मा के जो ब्रह्मांडीय जो नियम है उसके साथ बंधी हुई एक उपासना की विधा है। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना, जो बीच में मैं लेकर के आना चाहता था उसकी शुरुआत आपने पहले ही कर दी। मुझे बड़ी गिल्ट फील होती है जब मैं किसी चीज़ के तह में जाकर के उसको दे नहीं पाता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि तंत्र विधा को लोगों ने दूसरी तरह से कर दिया है, जो आपने उच्चारण मारण और इस तरह की चीज़ों को बताया कि जो कि एक क्रिया है केवल छोटी सी। आप काली पीठ के, काली मठ के पीठाधीश्वर हैं और जहाँ तक तंत्र विधा के लिए जाना जाता है वो काली जी को ही जाना जाता है। तो ये दो दूसरी तंत्र विधाएं लोग करते हैं, वो क्या है? देखिए, अभी एक तो तंत्र साधना में देवी देवताओं की भक्ति उपासना पद्धति है, ठीक है, और एक इसका निम्न स्तर है जिसमें जो पूजा या जो क्रिया है वह भूत पिशाच निम्न स्तरीय ऊर्जाओं की है। अच्छा, ठीक है, मतलब जो भूत पिशाच पीसते हैं वो निम्न स्तर के लोग होते हैं। हाँ, ठीक है। अब गीता में कहा गया है कि जो जैसा जिसकी पूजा करेगा उसी को प्राप्त करेगा। ओके। तो जो भूत पिशाच की उपासना भक्ति कर रहा है, मरणोत्पाद तो वो भी भूत पिशाच ही बनेगा। और जो शिव की उपासना तंत्र विधा से कर रहा है वो स्वयं शिव हो जाएगा। सबसे मजेदार बात क्या है ना, ये पॉडकास्ट शुरू में ही अलग हो गया। हम वो शमशान घाट की बात नहीं कर रहे हैं, हम शमशान साधना की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रेत, वो जो खाने पीने के लोग कहते हैं कि ये मांसाहार करते हैं, हम उसकी बात नहीं, हम शिव की बात कर रहे हैं। हम प्योर शिव की। कभी आपके साधना में ऐसा हुआ, क्योंकि आप कामाख्या पीठ भी जाते हैं, वहाँ के भी साधक हैं, काली पीठ के तो हैं, जब आप साधना कर रहे हो तो इस तरह की शक्तियाँ आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रही हों? नकारात्मक शक्ति की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए क्या है कि आप जब साधना में ऊपर उठते हैं जी, तो आपका सबसे पहले सामना तो इसी तरह की ऊर्जाओं से होता है। अच्छा। यह भी तो एक भगवान की जो नियम है। हाँ, भगवान शिव तक जाना है तो पहले आपको उनके गणों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये भूत प्रेत पिशाच ये सब उन्हीं के अधीन है। अच्छा। उनके जो इष्ट जो देव है जो वो भगवान शिव ही है। यक्ष गंधर्व किन्नर बेताल। तो आप जब भी साधना प्रारंभ करते हैं तो ये इस तरह की ऊर्जाएं आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए या आपको परखने के लिए, जांचने के लिए, या आपको किसी तरह का लालच देने के लिए तो निश्चित तौर पर सामने आती है। ठीक है। वहीं पर आपका परीक्षण हो जाता है
कि आप वास्तविक साधक हैं या फिर आप कुछ निम्न स्तरीय कामनाओं की पूर्ति के लिए या अपना साधना का मार्ग आपने अपनाया है और कुछ थोड़े से धन के लालच में या किसी और भौतिक वस्तु के लालच में आप जो देवताओं तक जाने का अपना मार्ग स्वयं ही बंद कर लेंगे। और अधिकतर साधकों के साथ ऐसा होता है। ओके। इस विषय में हम आपको एक बात बताएंगे जी। जो जैसे कामाख्या माता की बात हुई है जी। कामाख्या की जो व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है उसके अंदर एक अलग तरह का आकर्षण आता है। अच्छा। उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित हो जाता है। अच्छा। उसकी वाणी में बहुत आकर्षण होता है। अच्छा। कामाख्या की जिसके ऊपर कृपा है ऐसे व्यक्ति को आप 100 लोगों के बीच में बिठा दो, वो 100 लोग उस व्यक्ति को देखते रहेंगे। अच्छा। उसे कोई क्रिया कोई प्रयोग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कामाख्या का एक स्वतः गुण है, आकर्षण, कि जन का आकर्षण। तो कामाख्या में जैसे ही जो बहुत सारे ऐसे हमारे अनुभव के विषय है कि लोगों ने कामाख्या की जैसे ही मंत्र साधना प्रारंभ करी, उनकी दीक्षा हुई और जैसे ही जप का कुछ प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ वैसे ही या तो उनका मन किसी स्त्री की तरफ उनका खिंचाव हो गया। हाँ। या किसी तरह से कोई संयोग ऐसा बना कि कोई महिला कोई स्त्री उनके संपर्क में आई और उनकी साधना वहीं पर खंडित हो गई। तो कामाख्या का तो ये पहला ही परीक्षण है। अच्छा, आप जब अपने आश्रम पे होते हैं, मैंने सुना कि आप बहुत भीड़ नहीं लगने देते, बुलाते नहीं हैं, आप साधना में लीन रहते हैं, काली माता की साधना करते हैं और मैंने सुना वहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है और इस तरह की चीज़ें होती कि रक्त चढ़ाया जाता है। आपकी साधना में भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, हमारे आश्रम में जो माँ भद्रकाली स्थापित है तो वहाँ पर बलि नहीं दी जाती है, जीव बलि नहीं दी जाती है। अच्छा, जीव बलि नहीं दी जाती। हाँ, हमारे यहाँ पर कुष्मांड बलि, अच्छा, जो कुष्मांड बलि है या नारियल बलि है या नींबू की बलि, हाँ, तो इस तरह की बलियों के माध्यम से माता को प्रसन्न किया जाता है। अच्छा। तो जैसा कि जो कुष्मांड है, हाँ, सफ़ेद हाँ, पेठा, जो उसकी बलि माता को बहुत प्रिय है। अच्छा, क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा बहुत अधिक है जी। तो बलि का उद्देश्य होता है वो ईष्ट को प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा स्थानांतरित करना, उन्हें वह अपनी तरफ से अर्पित करना। अच्छा। तो जितनी वह किसी जीव में है उतनी कुष्मांड में, और आपके ऊपर जीव हत्या का आरोप भी नहीं हाँ लगता। उसका पाप भी नहीं लगेगा। हाँ। तो हमारे आश्रम में जो है वो बलि कुष्मांड की दी जाती है। एक बात बताएं, पिछली बार एक पॉडकास्ट किया था, उसमें बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने उनके यहाँ पैसा वैसा भी दिया और वो कहते थे कि उनके मतलब आजकल लोगों को जो भ्रम है ना कि किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवा दी गई है, कोई बीमार है, किसी का व्यापार नहीं चला, दुकान नहीं चल रही है, तो क्या सच में ऐसी तंत्र क्रियाएं होती हैं? हाँ। उन लोगों के लिए बताइए जो इसको लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं। हाँ। वो कहीं कहीं जाके फंस जाते हैं। निश्चित तौर के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। अच्छा। तो अब देखिए, अगर समाज में अच्छे व्यक्ति हैं तो बुरे व्यक्ति भी हैं। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई विद्या, कोई सिद्धि, कोई इस तरह का सामर्थ्य उनके पास आ गया है, अब वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, वह किसी व्यक्ति को अपना शत्रु मान बैठा है, वह अपनी मान्यताओं के आधार पर उसे अपना शत्रु मान रहा है कि ये मेरे से ईर्ष्या करता है ना, या जो भी उसके अपने कारण हैं। तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा और उसे कहेगा कि ये मेरा शत्रु है, आप इसका मारण कीजिए, इसे या किसी विपत्ति में डालिए। तो वह उसके निमित्त जो अनुष्ठान होगा, जो क्रिया होगी, चाहे वो शमशान में हो या किसी भी, बड़ी विभत्स क्रियाएं हैं कि जो लोग इन लोगों को हम मानसिक रूप से विकृत कहते हैं। अच्छा, ये जो तांत्रिक होते हैं, जो इस तरह की क्रिया करते हैं। अच्छा। तो उस क्रिया का प्रभाव निश्चित तौर पर जाएगा। ओके। और जिस व्यक्ति के ऊपर वो क्रिया होगी उसकी हालत भी बहुत खराब होगी। हाँ। तो देखिए, अब बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हाँ। हमारे आज तक के जीवन में, इस आध्यात्मिक यात्रा के जीवन में, हाँ। हमने कभी भी तंत्र के षट कर्म का प्रयोग नहीं किया।
वो शक्तियाँ आपके पास भी तो होंगी, क्योंकि मंत्र तो आपने भी सिद्ध किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने उन कभी भी किसी इस तरह के षटकर्म जिसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, है ना, मोहन, ठीक है, इस तरह की जो क्रियाएं हैं हमने इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ, हमने जिनके ऊपर ये क्रियाएं हुई है उनको बचाने के लिए अवश्य प्रयोग किए हैं। ये बड़ी बात बोला आपने। और फिर उसमें क्या होता है कि कभी जैसे ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया की गई और उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो हमारे पास कुछ वर्षों पहले की बात है जी। तो वो कुछ लोग आए और उसमें जो वो भाई थे, मतलब 3 भाई थे। तो जो बड़ा ही बड़ा भाई था वो पागल हो गया, बिल्कुल स्वस्थ था, और अचानक से किसी अमावस्या के ऊपर उसे कोई दौरा पड़ा, कुछ इस तरह की चीज उसके साथ हुई। तो वो धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होती गई। पागल का मतलब ये है कि जिसे कुछ असामान्य चीजें दिखाई दे रही है। अब वो समझा नहीं पा रहा है, लेकिन समाज उसे पागल कहेगी, विक्षिप्त कर रहा है। हाँ। पहले एक के साथ हुआ, फिर दूसरे के साथ हुआ, फिर तीसरे के साथ हुआ। अब तीनों लोग पागल हो गए और उनको नींद आनी पूरी तरह से बंद हो गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तो उनके पास तो एक ही समाधान है कि वह एक नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। हाँ। और सुला के रख देते हैं। हाँ। लेकिन वो तो समाधान नहीं हुआ। हाँ। तो वो लोग हमारे पास आए। तो हमने जब उनका सारा विषय समझा जब तो पाया कि इन लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी क्रिया हुई है। तो हालांकि वे लोग इस अवस्था को, क्योंकि उनको 4-5 साल इस विषय को हो चुका था, तो कोई चीज अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा बहुत समय तक रहेगी तो उसका इम्प्रेशन बड़ा लंबा रहता है। तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ तो नहीं हो पाए, क्योंकि वो विकृति बहुत समय तक रह चुकी थी। तो उसने कुछ स्थायी तौर पर बड़ा नुकसान दिमाग पर उनके डाल दिया था। तो हमने उन्हें कहा कि हम ये सारी चीज़ों को जो इनके ऊपर भेजी गई है इसे वापस करेंगे। वो कह रहे थे कि आप नाम बताइए। अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि हमें बताइए किसने किया, ये किसने किया है। और हम आज से कभी किसी को ये नहीं बताते हैं कि किसने किया है। हाँ। क्योंकि वह हमारे जो साधना का जो नियम है उसके विरुद्ध है जी। हम उससे सामाजिक तौर के ऊपर बहुत तरह के मतभेद खड़े हो सकते हैं, है ना। और तो हमने उन्हें कहा कि ये जिस किसी ने भी किया होगा उसने बहुत बुरा किया है, क्योंकि 3 बच्चों की उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। ठीक है। और ये लोग पूरा जीवन अपना, क्योंकि हम ये जान चुके थे कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, अब किसी के ऊपर आश्रित होकर ही बिताएंगे। अच्छा। तो जो कुछ भी है ये वापस जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी आप कीजिए। हमने जो उनका विधान करना था हमने वो विधान किया। उसके 3 दिन बाद उन्होंने हमें व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो भेजा। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ये पंजाब की घटना है। ओके। और कुछ लोग दौड़कर उसके ऊपर तलवारों से उसे मार रहे हैं। तो तलवारों से उसके ऊपर 30-40 तलवारों के प्रहार कर कर उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया गया। और मारा किन लोगों ने? किसी के साथ सड़क के ऊपर झगड़ा हो गया। रोड जैसी कहते हैं। और जिनके साथ झगड़ा हुआ वो व्यक्ति उनको, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति था और वो सामने वाले उससे ज़्यादा थे। तो देखिए क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा, अधिकतर लोग उसकी पूजा करते हैं। कारण यह है कि देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए तो हो सकता है आपको 1 जन्म 2 जन्म कई जन्म लेने पड़े। देवी देवता की कृपा कभी भी 1 जन्म का विषय नहीं है, संभव ही नहीं है। अरे आप इतने युगों युगों से इतने शरीरों में घूमते टहलते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसा संभव हो जाएगा किसी एक मनुष्य शरीर में आते ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए? सही बात है। 84 लाख योनियां। हाँ, कितनी योनियों से भटकते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो भूत प्रेत पिशाच, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये कौन है?
ये अतृप्त आत्माएं हैं। वो हर जगह है, वो हर जगह है, सूक्ष्म में हर जगह है। हर जगह है। आप कहिए उन्हें कि ये लो, मैं तुम्हें लड्डू दे रहा हूँ, ये तुम्हें मैं वस्त्र दे रहा हूँ, ये तुम्हें मैं इत्र दे रहा हूँ, ये लो इसे ग्रहण करो, मेरा कार्य करो। वो तो इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेत की सिद्धि तो एक रात की है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देवी देवताओं की सिद्धि कहाँ, आप लोगों ने पूरी उम्र लगा दी शिव की साधना में। अच्छा मैं रोक रहा हूँ आपको, एक बात बताएं, जब आपने उनके ऊपर से हटाया, पता भी चल गया कि किसने किया था क्योंकि उसका परिणाम उनको दिख गया, तो आप लोगों पे भी कोई असर होता है क्या? हाँ देखिए, कई बार ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो जिस किसी का हम समाधान करते हैं, हाँ, तो सबसे पहले तो हम ही निशाने पर आएंगे। क्योंकि जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं इतनी इतनी तीव्र और इतनी स्मार्ट होती है कि यह या तो कोई कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगी, या जो व्यक्ति समाधान लेने जा रहा है उसे भ्रमित कर देगी। हाँ ऐसा होता है, अक्सर होता है। हाँ। हम देखते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं कि आश्रम आ जाओ, वो पहुंचेगा ही नहीं, वो आश्रम का रास्ता ही भटक जाएगा। हाँ, और जब भी जाना चाहे कोई ना कोई अड़चन आएगी। हाँ, तो वो घर से निकलने से पहले वो कहेगा कि आज गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आज रास्ते में झगड़ा हो गया, एक रात पहले बुखार आ गया, ये इमरजेंसी होगी। तो वो तभी होगा जब वो कार्य। ये कैसे होता है? वो जो ऊर्जा है वो नहीं चाहती है कि वो व्यक्ति हमारे तक पहुंचे। ठीक है, और जब व्यक्ति हमारे तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर यदि हमारा तप बल नहीं है तो जो स्थिति उस व्यक्ति की वही हमारी होगी। बात तो सही है, क्योंकि जो ऊर्जा उस व्यक्ति का वो हाल कर सकती है वो हमारा भी कर सकती है। हम भी मनुष्य ही है, हम कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे पास अतिरिक्त वस्तु बस यही है कि जो हमने साधना तप किया है, वो शक्तियां अपनी जो है वो एक उसका हमारे पास कवच है। हाँ। और हमारा भरोसा है हमारे इष्ट पर। हाँ। कि वो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। कब तक? जब तक हम जन कल्याण के कार्यों में लगे हैं। जिस दिन हम भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे उस दिन हमारा भी पतन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए कहते हैं कि एक साधक की ज़िंदगी जो होती है बड़ी अलग होती है। जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं वो तंत्र मंत्र में ही उनकी अंतिम गति भी प्राप्त होती है, वो मारे भी उसी में जाते हैं। हम लोग, मैं इसलिए बताया कि पिछली बार जो लोगों ने शब्द पूछा था उनको ये पता चल जाए कि अगर ऐसा कुछ है तो वो आप तक जा सकते हैं अगर आप उनको समय दें। और ये क्रियाएं होती हैं, जानकार लोग करते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, अगर कोई ये चाहता है कि उसके घर में इस तरह की क्रियाओं का असर ना हो तो कुछ ऐसा इंतजाम होता है कि आदमी अपने से कर ले? देखिए ऐसा है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा, हमें भी कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बना के दे दो कि कभी हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही ना आए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। कितना स्पष्ट बोलते हैं आप। हाँ, आपको लगातार उस ऊर्जा को जागृत रखना पड़ेगा। हाँ। यदि हम आपको कोई ताबीज देते हैं, हाँ, तो उसकी भी एक अवधि है। उसको आपको पुनः जागृत करना पड़ेगा, फिर दोबारा जागृत करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया साधना के लिए, हम लोगों के ऊपर प्रयोग होते ही होंगे। बिल्कुल। तो आप 10 लोगों का रिमूव कर दो तो आप पे भी लोग आजमाते होंगे। हाँ, तो अब इसमें तो हम भी सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर कुछ हो ही ना। तो देखिए, जो आपको भगवान की शरणागति करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनकी साधना भक्ति करनी चाहिए, वह स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो यहाँ आते हैं ना, आप तो साधक हैं, यही अंतर हो जाता है। जो तंत्र मंत्र वाले आते हैं वो ऐसी बात करते हैं कि लोग उसमें फंसें और चीज़ों में जाएं गिरें। आप लगातार साधना की बात कर रहे हैं। क्या कामाख्या देवी में, हम लोग कामाख्या देवी की बात कर रहे थे, ये बीच में मैं इसलिए चंक लाया था कि जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। क्या कामाख्या देवी में आज भी नरबलि दी जाती है? और कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गुप्त साधना होती है? नहीं, कामाख्या में कोई भी नरबलि नहीं दी जाती है। ये किसी ने हमें भी कोई ऐसी स्टोरी भेजी थी, हाँ, जिसमें वो किसी व्यक्ति ने कहा है कि वहाँ पर नरबलि होती है। कामाख्या में कोई भी नरबलि नहीं होती है। बहुत कामाख्या के नाम के ऊपर बहुत भ्रम फैलाए गए हैं।
हाँ, कहते हैं पीछे कोई जंगल है, वहाँ जो जाता है तो नहीं, डेड बॉडियाँ मिलती अरे हैं। नहीं, नहीं, एक बंद कमरा है जहाँ इस तरह की नहीं, साधना नहीं, होती है, जहाँ ले जाते हैं और आप किसी जाइए, आप कामाख्या जाइए, मैं चलूँगा, आपके साथ चलूँगा। आप स्वयं देखिए हाँ कि वहाँ पर क्या है। हाँ और वहाँ पर जो ये लोग वशीकरण ये वो इतनी बातें करते हैं, आप वहाँ के जो पंडे हैं, वहाँ के जो पुजारी है, उनसे बात करेंगे, वो इस बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। वो कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, आपको किसने बता दिया। कामाख्या के नाम पर जो लोग तो कामाख्या के रहने वाले हैं, है ना, उनकी तो इष्ट देवी है। और जो कामाख्या से बाहर के लोग हैं वो अपना व्यापार के लिए कामाख्या के नाम पर कामनी सिंदूर, कामाख्या का वस्त्र उसको बेचने का काम कर रहे हैं। अरे कामाख्या का वस्त्र तो थोड़ा सा चढ़ता है वहां पर। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सफेद रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है, बाद में लाल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लाल रंग का ही वस्त्र चढ़ाया जाता है, 3 दिन के लिए वहीं पर रखा जाता है जहां पर माता की महामुद्रा स्थापित है। हाँ, उसमें ऊर्जा बहुत है, वो दुर्लभ भी बहुत है, क्योंकि हर व्यक्ति को तो नहीं दिया जा सकता। जो चीज ही बहुत थोड़ी है वो पूरी दुनिया में कैसे बांटी जाएगी, है ना। तो वो वस्त्र अगर आपके पास है तो वो आपके लिए सौभाग्य का आशीर्वाद है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। ओके। लेकिन यह कह देना कि वो सफेद वस्त्र था लेकिन 3 दिन बाद वो लाल हो गया, ये सरासर गलत है। भ्रम कुछ भी फैलाया जा सकता है। क्या जो आपकी तंत्र साधना होती है इसमें भी 100 की साधना की जाती है क्या, या मुर्दों के साथ बैठ करके? क्या कभी आपने शमशान घाट में कोई साधना की है? हाँ, हमारी साधनाएं जितने भी महाशमशान भूमि है, जैसे उज्जैन है, तारापीठ है, कलकत्ता है, काशी है, नेपाल है, तो इस तरह का जो भी माँ कामाख्या का शमशान का क्षेत्र है, यह हमारी साधना स्थली रही है। तो शमशान का एक अलग महत्व है। हम इसमें यहाँ पर शमशान को भूत प्रेतों से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। हाँ, इसको स्पष्ट करिए, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि शमशान साधना का मतलब भूत प्रेत का ही होता है। नहीं। क्या वहां बैठ के भी शिव की साधना की जा सकती है? हाँ, वहाँ शिव की ही साधना की जाती है, वो शिव का ही वास है। अच्छा। जहाँ पर सारा जितना भी ये सांसारिक माया जलकर नष्ट होकर भस्म बन गई, और जिस विभूत को भगवान शिव ने शरीर पर धारण किया, तो वो जगह तो वैराग्य के लिए, ओके, शिव कृपा के लिए, शून्य अवस्था की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो जो वास्तविक रूप से जो उपासक साधक है, वो शमशान में किन्हीं भूत प्रेतों को ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। अरे भूत प्रेतों का हमने क्या करना है, हम भूत प्रेतों का क्या करेंगे, हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप जब साधना किए होंगे वहां पे, तो सबसे पहले तो वही आपके आसपास आते होंगे। देखिए, वो उनका क्षेत्र है, वो उनके क्षेत्र में आपने घुसपैठ की है। आप जब उनके क्षेत्र में जाओगे, वो आपके जांचने परखने आएंगे। लेकिन उनकी जो कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, वो भैरव जी है। ओके। हम उनके उपासक हैं। तो हमारे पास हमेशा एक वहां का वीआईपी पास रहता है कि इन्हें तंग नहीं करना है। हम आज तक के अपने इस जीवन में हम अगर यदि हमने किसी का, जैसे हम लोगों के अनुष्ठान शमशान में करते हैं, बहुत से लोगों के। अच्छा, आप करते हैं? हम तो उनको पूरे परिवार को शमशान में बुला के बिठाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी कोई लकीर मार दीजिए, हमें कुछ दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए। हम बोलते आज तक हमने किया ही नहीं है। हम जब कह रहे हैं, जब हमारे पास वीआईपी पास है, तो किसकी हिम्मत है कि जो वहां पर हमें या फिर जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उनको परेशान करें। बिल्कुल सही बात। देखिए, भूत प्रेत हमेशा दुष्ट नहीं होते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे भूत प्रेत। अरे हर मरने वाला आदमी दुष्ट थोड़ी होगा। सही बात है। जो जैसा जिसका चरित्र होगा, वो मृत्यु उपरांत वैसी गति को प्राप्त करेगा। बिल्कुल सही बात है। और कुछ ऐसे हैं जो कि सदैव आपके, कुछ अगर आपके लिए व्यवधान डालने के लिए खड़े हैं, तो कुछ आपके सहायता के लिए खड़े हैं। मतलब जैसे हमारा एक समाज है, वैसे ही उन प्रेतों का भी एक समाज है। सूक्ष्म में एक पूरा साम्राज्य है। और इस स्थूल जगत से कई गुना बड़ा है। ये मैंने भी सुना है। बहुत बड़ा साम्राज्य है ना। तो लेकिन भगवान ने एक दीवार डाली है बीच में।
कि सूक्ष्म की चीज़ों को सूक्ष्म में रहने दिया जाए, स्थूल की स्थूल में रहने दिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा एक वो जो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो हम बहुत सारे लोगों को यह सलाह देते हैं कि ज़्यादातर सूक्ष्म में झांकना नहीं चाहिए सामान्यतः। हाँ, उनको डिस्टर्ब ना करें। आप सूक्ष्म की गतिविधियां उसके हिसाब से चलने दीजिए। आप स्थूल में आपको ये शरीर दिया गया है, पंच महाभूत के शरीर अभी आपके पास है, इसके बहुत अपने अपने गुण हैं और अपनी शक्तियां हैं, अपना प्रभाव है, आप उसका आनंद लीजिए। आप क्यों भूत प्रेतों को खोज रहे हैं? आजकल जिस किसी को भी देख लो वो भूत प्रेत को खोजने निकल रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुना है कि जब आप जैसे साधक या वो सारे साधक जो शिव के उपासक होते हैं, जो पॉजिटिव शक्तियाँ चाहते हैं, कुछ आप लोगों के पास भी होंगी, तो उस समय प्रेत खुद आते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप हमको ले लो, हमसे जो करवाना चाहो बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। साधकों के रास्ते में इस तरह से प्रेत योनि से जुड़े हुए जो प्रेत हैं वो आते हैं, जो निचले लेवल के साधक होते हैं उन प्रेतों को पकड़ के चमत्कार दिखाते हैं, और जो सही में साधक होते हैं वो उनको किनारे करते हुए ऊपर निकलते चले जाते हैं। हाँ, देखिए क्या है कि जब व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है तो वह सूक्ष्म की कई तरह की जो शक्तियाँ हैं, देवलोक की शक्तियाँ हैं, उनकी नज़रों में आता है। ओह, क्योंकि उनकी तरफ जाता है वो। एक साधक बनना, हाँ, मतलब कि उसके कई लाखों जन्मों की यात्रा के बाद उसे वह कृपा प्राप्त होना कि अब वो भगवान का स्मरण, ध्यान, भक्ति कर सके, एक बहुत बड़ा इवेंट है। आप इसे विजुलाइज करके देखिए कि हजारों लाखों जन्मों के बाद एक व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हुई कि अब वह अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर रहा है। तो हर जगह पर एक प्रभाव जाएगा कि अरे देखो ये इसकी तो बुद्धि ऐसी हो गई है। अब सबसे पहले तो वो जो आपके इष्ट है वही आपकी परीक्षा लेंगे, वही अपने कुछ जो उनके गण हैं उनको भेज देंगे, भूत प्रेत रूपी, उन्हीं को भेजेंगे। अरे जाओ देखो इसको, इसको 2-4 पैसे दो, इसको दौड़ाओ, इसे दो, कोई भोग का लालच दो, किसी मोह जाल में डालो। अब आपका वहीं पर परीक्षण होगा। अब कई लोग हैं कि हमने साधना प्रारंभ की, अगले दिन ही हमें इतने लाख का लाभ हो गया। जिसका साधना प्रारंभ करते जिसे तुरंत धन लाभ हो जाता है, आगे जाकर उसकी साधना न्यून हो जाती है। और जिसकी साधना प्रारंभ करती है, जिसके ऊपर बहुत विपत्तियां आती है, आगे जाकर वो बहुत बड़ा साधक बनता है। हाँ, ये तो शास्त्रों में भी लिखा गया है। हाँ, तो आपके टाइम में भी बहुत लोग ऐसी शक्तियाँ आई होंगी कि भाई बाबा मुझे ले लीजिए, महाराज जी मुझे ले लीजिए, स्वामी जी आपने कहा होगा कि नहीं आप तो दूसरे पथ के पथिक हैं। हाँ, देखिए उस तरह की ऊर्जाओं को भी कोई व्यक्ति चाहिए जो उन्हें नित्य रूप से भेंट पूजा दे सके। अच्छा, क्योंकि उन्हें भी ऊर्जा के बिना सूक्ष्म स्थूल किसी भी जगह पर कोई भी ऊर्जा रह नहीं सकती है, उसे निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा या तो भोजन से आएगी, यज्ञ से आएगी, है ना, किसी भेंट पूजा से आएगी। तो वो इस तरह की ऊर्जाएं आपसे संपर्क साधती है कि वह आपका कोई कार्य कर देगी, बदले में आप उनको निरंतर कुछ भेंट पूजा देते रहें। अब यदि आप उनके झांसे में आ गए तो वो जीवन भर आपसे भेंट पूजा लेगी, और जिस दिन आपने बंद कर दिया आपके शरीर को खाना शुरू कर देगी। ये बहुत पते की बात आपने की, बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ था। आपकी बात कंप्लीट होगी? हाँ, उसमें यही मैंने सुना था कि उस तरफ इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि एक साधक है उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अपनी साधना करता है, छोड़ा साधना किया। लेकिन अगर आपने किसी तंत्र, किसी प्रेत और किसी की सेवा ले ली तो पूरी ज़िंदगी दीजिए और ना एक दिन आपकी जान जाएगी। हाँ, आप भैरव जी की बात कर रहे थे कि भैरव जी से आपको कवच मिल जाता है। हमने सुना है कि भैरव जी को शराब बहुत पसंद है, उनको शराब चढ़ाई जाती है। ये क्या मान्यता है? शराब समाज में निषेध है लेकिन भैरव जी को चढ़ाई जाती है, फिर लोग कहते हैं इसको प्रसाद स्वरूप लेना चाहिए। अब आप देखेंगे प्रगति मैदान जाएंगे, भैरव मंदिर है, वहाँ शाम को लोग कटोरा लेके सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं कि हमको शराब फ्री में मिल जाएगी। हाँ, देखिए हमारे काली मठ में भी जो काल भैरव जी है उनको भी मदिरा चढ़ती है। अच्छा, यहाँ पर मदिरा को एक मादक द्रव्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वह एक तत्व है। ओके, मदिरा, ओके, सोमरस, ठीक है ना, जो आपको एक ऐसी अवस्था प्रदान करता है
जो अपने आप में भैरव स्वरूप है। भैरव कौन है? जो स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, निर्भीक है, कि यदि अभी अब हुंकार भर दे तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाए। तो वह अवस्था एक मादक व्यक्ति की भी हो सकती है। और जो मदिरा है जो वो एक तत्व के रूप में है। एक तत्व के रूप में ऐसा तत्व है जो पुरातन काल से चला आ रहा है। उस समय इसका स्वरूप कुछ और था कि चिर यौवन की प्राप्ति के लिए, निर्भीक होने के लिए, राजा महाराजा सैनिक जब युद्ध भूमि में जाते थे, ठीक है, तो सोमरस का सेवन करके, तो देव असुर संग्राम के समय से चलता आ रहा है। धीरे 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 इसका स्वरूप बहुत निचले स्तर पर आता गया। लेकिन जो भैरव जी को या माँ काली को, देवी देवताओं को जो मदिरा चढ़ाई जाती है, आज भी उसका पहले शुद्धिकरण किया जाता है। अच्छा। उसमें भाव यही किया जाता है कि वही जो शुद्ध अवस्था इसकी है सोम रूप की, वही इन देवी देवताओं को प्राप्त हो। अच्छा। और क्योंकि यह उग्र देवी देवता है, माँ काली, भैरव जी, इनका स्वरूप उग्र है। हाँ, अब आई बात पता की। हाँ, तो ये वॉरियर है। इनका प्राकट्य, माँ काली का प्राकट्य कैसे हुआ? हाँ, दुष्टों के संहार के लिए। हाँ, भैरव जी कैसे आए? संहार के लिए। तो बहुत से अवतार या बहुत से स्वरूप ऐसे हैं जिनका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। वहाँ कोई शांति का संदेश देना उद्देश्य नहीं है। जहाँ युद्ध आवश्यक है वहाँ युद्ध ही करना पड़ेगा। वहाँ आप गीता का उपदेश देकर लोगों को नहीं समझा सकते हैं। और आज की जो परिस्थिति है, ये बात उस पर भी लागू होती है कि दुष्टों के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। तो यह पूर्णता, क्योंकि संहारक शक्तियां हैं, तो उनकी ऊर्जा के लिए, उनकी ऊर्जा को और गति देने के लिए मदिरा अर्पित की जाती है, नशे के रूप में नहीं दी जाती है। अब समझ में आया कि ये इस तरह की शक्तियाँ हैं जो बहुत ताकतवर और बहुत उग्र होती हैं, तो इनको शांत करने के लिए। हाँ। लेकिन लोगों ने इसको दूसरे रूप में यूज़ किया और बदनाम किया। अब जैसे इन शक्तियों की जो साधना करता है, जैसे काली जी की जो साधना करता है, आप भी करते हैं, भैरव जी की साधना करते हैं, कहते हैं कि इनकी साधना में अगर चूक हो जाए तो जान भी जा सकती है। ये सही है क्या? हाँ, देखिए, ऐसा है कि यदि आप इनकी साधना मात्र कृपा प्राप्ति हेतु कर रहे हैं, हाँ, या जन कल्याण की भावना से कर रहे हैं, हाँ, तो आप एक नहीं, आप हजारों चूक कीजिए। अच्छा। अरे फिर तो माँ है वो। हाँ। फिर तो काली माँ है। कौन माँ अपने बच्चे की गलती के ऊपर उसका संहार कर देगी? बात तो सही है। हमारे लिए वो माँ है। हाँ। हम जब उसकी पूजा करते हैं तो हम कोई नियम नहीं देखते हैं, हमारा जो मन होता है वो करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी क्या करते थे? वो तो स्वयं चख लेते थे कि माता को अर्पित करने से पहले खुद चखो कैसा बना है। आप तारापीठ के वामा खेपा जी रहे हैं, कितने ऐसे उपासक रहे हैं, तिलंग स्वामी काशी में भगवान शिव के, विश्वनाथ जी के उपासक। वहां पर साधक भगवान के साथ भाव से जुड़ता है। आपकी हजार करोड़ों गलतियां क्षमा है, पूजा की त्रुटियां। लेकिन यदि आप काली माँ का प्रयोग कर रहे हैं और किसी के अरिष्ट के लिए कर रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि होगी तो आपको भारी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि उसमें क्षमा नहीं है। तो ये भी बता दे कि जो उच्चाटन करता है, मारन करता है, हाँ, ऐसे लोगों की मौत कैसी होती है? इनका आखिरी टाइम कैसा होता है? बहुत बुरा टाइम होता है। हाँ। जो कहते हैं ना कि कीड़े पड़ के मरते हैं, हाँ, वो कीड़े पड़ के ही मरते हैं। मैंने देखा है एक जन को सफ़ेद सफ़ेद पूरे शरीर में वो दाग हो गए। हाँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो सूक्ष्म में जितने भी प्रेत ऊर्जाएं, जितनी भी शक्तियां हैं, सबसे पहले तो इस तरह के तांत्रिक बलपूर्वक उन्हें अपने कब्जे में रखते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और वो कुछ एक निश्चित समय पर उन्हें भेंट पूजा अर्जित करके फिर पुनः उनको बांध के अपने पास रखते हैं। और ये शरीर हमेशा बलवान हो नहीं सकता है।
जैसे ही कोई त्रुटि हुई हम्म या शरीर की आपकी अवस्था थोड़ी सी खराब हुई, हम्म तुरंत ये चीजें हावी हो जाती है और फिर ये आपको नोच नोच के खाएगी। आप लोगों के रास्ते में ऐसा नहीं होता होगा? आप लोगों देखिए, के साथ- हम तो इस तरह की शक्तियों को अपने पास ही नहीं बुलाते हैं, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है भूत प्रेत की। हाँ हम तो भैरव जी के उपासक हैं, माँ काली के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, तो हमें तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि आप मुक्ति देते हैं ऐसे हम लोगों तो हाँ, अब एक विषय और है। अब जैसे कई बार लोग जो किसी के ऊपर भूत प्रेत या कोई ऐसी ऊर्जा है, तो वो बाल से पकड़ कर खींचना, पटकना, पीटना, ये सब चीजें करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। हम उनके साथ संवाद करते हैं अच्छा। कि बताओ आप कौन हो। हाँ तो ये देखिए, ये अतृप्त आत्माएं हैं, बहुत दुखी है। हाँ अरे दुखी तो प्रेत बना। हाँ। अब आप, वो पहले ही बहुत दुखी है, परेशान है, आप और परेशान कर आप उनको और परेशान कर रहे हो, प्रणाम करने के। चाहे उनका कीलन कर कर या किसी तरीके से उन्हें और पीड़ा दे रहे हैं, हाँ और हम आज तक कभी भी इसमें विफल नहीं हुए। हाँ, संवाद की प्रक्रिया तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। हाँ, तो हम संवाद करते हैं तो वो फूट फूट कर रोते हैं बहुत। तो हाँ क्या मेरे साथ ये मेरी हत्या की गई, मेरे साथ ऐसा किया गया, हाँ मैं अब इतने कष्ट में हूँ हाँ कि मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मेरे लिए कुछ करो। तो हम उनके उपाय भी करते हैं, उनकी मुक्ति के, अच्छा। अपने स्तर पर। क्योंकि इसी मतलब आपकी साधना में देवी देवता भी ये कहते होंगे कि आपका इसलिए क्या हाँ देखिए, हमारा ये कर्तव्य है हमारा। हाँ अरे वो भी चेतना है, हम्म उनके लिए भी कुछ करना हमारा धर्म है। हम्म तो कई बार तो उनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। हम्म जैसे हमें एक बार ध्यान आता है कि एक बार कोई प्रेत था, हम्म तो वह इसलिए अटका रह गया कि उसे एक जोड़ी जूतों की चाहिए थी। मैंने सुना कि जब आदमी मरता है और अंतिम इच्छा जो फंस जाती है, हाँ, वो आसक्ति। हाँ। तो और जिस व्यक्ति के ऊपर था, वो उसने वहाँ पर बहुत उत्पात मचाया। हाँ कोई बड़ा यंग लड़का था हम्म और उसके ऊपर उसका प्रभाव था, तो घर के शीशे तोड़ देना, तोड़फोड़ कर लेना, सिर फोड़ लेना, गाली गलौज करना, ये चलता था। जब हमने उससे संवाद प्रारंभ किया, तो पहले तो क्योंकि वो एक अवस्था ऐसी है कि वो तुरंत से उसमें आ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको शांत कर कर आश्वासन में लेकर, तो अंततः बात आई तो कि क्या चाहिए आपको बताओ, मैं चला जाऊंगा, मेरे को बस एक जोड़ी जूतों की दे दो। वो जूतों की जोड़ी दी और तुरंत उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो कितना सा विषय है। लेकिन आप साधक थे, आप उससे संवाद कर पाए, आप हाँ, जान पाए। हाँ, जिंदगी भर तो लोग फंसे रह जाते हैं। हाँ, ये तो एक हमारे इष्टों की कृपा है कि उनके माध्यम से हम जान पाए, हमारी क्षमता नहीं है। बड़ा स्पष्ट आप बोल रहे हैं, क्या इतना मजा मुझे आ रहा है ना कि अब तक जो आया है ना वो घुमाने की बात किया है। आपके पास बहुत कुछ है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत बैलेंस जवाब दे रहे हैं। आप कोई ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो लोग सुन रहे हैं वो आपसे बहुत आसक्त लगा लें या वो आपके तरफ बहुत आ जाएं। क्या होता है ना, एक साधक ऐसा ही होता है। जब मैं मिलता हूँ अलग अलग विधाओं के लोगों से, जिनके पास बहुत कुछ होता है ना, वो बहुत मुश्किल से खुल पाते हैं। एक बात बताइए, आप यात्राएं बहुत करते हैं, जंगल में आपका आश्रम है, जंगल में रहते हैं। लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रात नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जगह किसी और की हो। हाँ, और इसलिए भी नहीं गुजारनी चाहिए कि कभी भी किसी से मुलाकात हो सकती है। क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, जैसे आप किसी जगह पर हाँ आपने रात्रिवास किया, आपको नहीं पता है कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है। वहाँ हो सकता है किसी की हत्या हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो, किसी के साथ दुराचार हुआ हो। तो उस जगह पर उससे संबंधित जो ऊर्जा के अंश है वो सदैव ही रहेंगे। अच्छा। आपका शब्द ब्रह्मांड में सदैव रहेगा। हाँ हम जो आज बात कर रहे हैं ये ब्रह्मांड में सदैव रहेगी। जिस तरह से कंप्यूटर में ये आप अभी वीडियो सेव करेंगे, हाँ, तो नेट की दुनिया में हमेशा रहेगा, वो सदैव रहेगा। तो उसी तरह से जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके अंश वहां पर रह रहे हैं।
तो जैसे हम कई बार किसी के घर में जाते हैं, हम किसी के घर में नहीं ठहरते हैं, हमारी अपनी साधना के कई नियम हैं, हम उन नियमों से बंधे हैं। क्योंकि कई बार हमने ये देखा कि कोई ऊर्जा हमें परेशान करने के लिए नहीं आई, वो हमारे से सहायता मांगने के लिए आ गई। अगला सवाल भी मेरा यही था। हाँ, हाँ। अब आप अननेसेसरी आप किसी और चीज में अंगेज हो जाओगे। आप करने कुछ गए थे, उलझ के आप कहीं और रह गए। हाँ। अब हमारे साथ ज्यादातर यही होता है, हाँ। कहीं पर हम रुक रहे हैं, कहीं पर गए, तो अब वहाँ की कोई चीज़ वह संपर्क साधने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसे सहायता चाहिए। खैर, हम प्रयास करते हैं कि, लेकिन अब हम तो हमेशा अपने आप को इसमें अंगेज नहीं कर सकते हैं। आपकी साधना रुक जाएगी। क्योंकि हमने कहा कि हम ज़्यादा सूक्ष्म के विषयों में हम ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। भगवान ने उनके लिए भी तय किया है कि जब उनका समय जब उससे आएगा तो प्रेत अवस्था से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। कोई ऐसा केस जो आप किसी रास्ते से जा रहे हो या कहीं हो, कोई आया और आपसे बोले कि महाराज जी अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, आप कर सकते हैं? हाँ, ये एक हमें एक बात ध्यान आ रही है, काफ़ी पहले की बात है कि हमारे पास कोई केस आया था, तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो एक महिला को इसलिए पीड़ित कर रही थी कि वह काशी में अपनी मुक्ति करवा सके। अच्छा। तो वो व्यक्ति बड़े समय से तंत्रबाधा से या किसी प्रेत बाधा से ग्रसित रही, कई लोगों से मिली। जब हमारे साथ संपर्क हुआ तो हमारे पास एक फीमेल एनर्जी वैसी आई, और जब उससे संपर्क कर कर सारा विषय जाना गया तो उसकी इच्छा, उसका शरीर कहीं पर ऐसे ही नष्ट हो गया। अच्छा। तो उसकी इच्छा एक थी कि उसका अंतिम संस्कार काशी में हो, मणिकर्णिका में। और हमने काशी जाना था। तो देखिए उस ऊर्जा ने किस तरह से संपर्क साधकर उस महिला को हमारे सामने उपस्थित कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि यह सूक्ष्म की ऊर्जाएं भी कितनी गहनता से कार्य करती है। तो हम उसका कुछ संबंधित विषय लेकर जब हम वहाँ काशी गए तो हमने मणिकर्णिका पर एक चिता के ऊपर कुछ विधा कर कर उसकी मुक्ति की प्रार्थना भगवान शिव से की। और उसके बाद जब हम ध्यान में बैठे तो हमने देखा कि उसका स्वरूप बहुत दिव्य होकर और वो वहीं वातावरण में एकदम से विलीन होगी, बड़ी प्रसन्नता, और उससे तो हमें बड़ी जो आत्म संतुष्टि वो प्राप्ति हुई। तो देखिए हमारा जीवन कुछ और है। हम भी ऐसा नहीं बनना चाहते थे। ये तो बनते 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 जीवन ऐसा बन गया। तो हम एक तरह के सोशल वर्कर हैं कि कोई व्यक्ति यदि हमारे पास आता है तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपने इष्टों देवी देवताओं के माध्यम से उनके लिए कुछ कर सकें। लेकिन सबके लिए हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति हमारे से संपर्क करेगा हम उसका कार्य कर लेंगे। अच्छा। ये संभव हमारे लिए नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी पुराने जन्म का किसी आत्मा से रिश्ता रहा हो या कोई आत्मा बदला लेने के लिए किसी और के साथ जुड़ी हो, ये सत्य है या फिल्मी कहानी है? ये बिल्कुल सत्य है। और जो हम कह रहे हैं कि हम सभी का नहीं कर सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वह अपना दंड भोग रहे होते हैं, अपने प्रारब्ध के किसी दोष का दंड भोग रहे हैं, और हम उस दंड के जो नियमावली है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो परमात्मा के नियमों के विरुद्ध हो गया। और बहुत सी ऐसे केस है कि इस जन्म में यदि व्यक्ति का या पूर्व जन्म में किसी ने हत्या कर दी, अब अगले जन्म में उसकी पत्नी के रूप में आ गया। अच्छा। अब विवाह के बाद उसके ऊपर डाउरी का केस डाल दिया, बच्चों को लेकर चली गई, उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, उसे मृत्यु से भी बड़ा कष्ट दिया। ऐसे तो बहुत हमारे पास, ऐसे तो हम उन लोगों को कहते हैं कि ये तुम्हारा पूर्व जन्म का है। जैसे काल सर्प दोष आता है कुंडली में, तो उन लोगों के काल सर्प दोष पड़ता है जिन्होंने पूर्व जन्म में किसी की हत्या की हो,
या कोई किसी की मृत्यु के कारण बने हो, तो इस जन्म में भी कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें ऐसा मिलेगा जो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा या जो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। तो यह ब्रह्मांड बहुत तरह की ऊर्जाओं से भरा पड़ा है। मज़ेदार बात है ना कि साधना करते हुए जिन ऊर्जाओं से आप लोग मुलाकात कर लेते हैं, जो ऊर्जाएं आपसे संपर्क कर लेती हैं, जिनसे आप संपर्क कर लेते हैं, एक आम आदमी तो कभी कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ तांत्रिक नहीं हैं, आप साधक हैं, आप उस तंत्र विधा के मालिक नहीं, तो आपकी और भी लोगों से कभी कोई ऐसी एनर्जी आई हो जिसने आपको डरा दिया हो, या साधना की शुरुआत में कभी कोई ऐसा अनुभव रहा हो जहाँ आप साधना करने बैठे हों, किसी ऐसी एनर्जी से आपका वास्ता हुआ? हमारे साथ पता नहीं क्यों लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। हम क्योंकि भैरव जी के उपासक हैं और भय से मुक्त होना ही भैरव अवस्था है, तो उनकी कृपा ऐसी रही है कि कभी भी कोई ऐसी ऊर्जा कि जो हमें भयभीत कर दे या जिससे हमें भय हो जाए। हाँ, जब हम काल भैरव जी की साधना जब कर रहे थे तो उन्होंने जरूर हमारे लिए एक अवस्था भय की उत्पन्न कर दी थी। अच्छा। कि वो नदी के तट के ऊपर हम उनका ध्यान, उनका पूजन कर रहे थे, तो एकदम से ऐसा आभास हुआ कि जिस तरह से बादल फटता है कि पूरा नदी का वेग हमारे ऊपर आ जाएगा। अच्छा। और हम ध्यानस्थ थे, तो हमें अपना ध्यान भंग करना पड़ा। अच्छा। कि उससे हम भयभीत हुए थे। परंतु ठीक है, क्योंकि देखिए देवी देवता सदैव आपके भाव का अनुसरण करते हैं। यदि आपके भाव अच्छे हैं तो वो सदैव आपके ऊपर कृपा रखेंगे। उनको पता है मेरा बच्चा है और चाहे जो मर्जी हो जाए कभी गलत नहीं हो सकता है। जब आपने उनको ये भरोसा दे दिया तो अब आप जैसे कहते हैं कि आप विपत्ति में उनका ध्यान करो ना करो, कुछ भी मत करो, वो सदैव ही आपके साथ रहेंगे, वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। अब हम रात को यदि नींद में है तो अब आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा आपके ऊपर अटैक कर दे, क्या कर दे, कैसा कर दे, है ना? बिल्कुल सही बात है। यदि हम किसी व्यक्ति के ऊपर किसी दुष्ट तांत्रिक ने कोई प्रयोग किया है और हमने उस व्यक्ति की सहायता की है तो वो दुष्ट तांत्रिक हमें भी अपना शत्रु मानेगा ही मानेगा, क्योंकि आप तो उसके विरोध में खड़े हैं। तो हम अपने आप को कहाँ अपने आप को सुरक्षित करते फिरेंगे। आप देखिए, ये अंगूठी हमारे किसी शिष्य ने गिफ्ट की है, वैसी हमने कुछ नहीं डाला है। ये काल भैरव जी का धागा है, कोई नग, कोई स्टोन, कुछ नहीं। किस लिए? हमारा जो आस्था है वो कहीं पर डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए कि हम अपने देवी देवताओं को भूलकर एक पत्थर की ओर करें कि ये पत्थर मेरी रक्षा करेगा ना। तो आप अपनी आस्था को गहरी रखिए, आपकी सदैव रक्षा होगी। क्योंकि जो आपकी रक्षा करने वाले हैं उनके 1000 हाथ हैं। सही बात है, कहाँ से आपकी मदद करवाते कौन जानता है। वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। कभी ऐसा हुआ है, ये तो तंत्र मंत्र की बात रही, आत्माओं की बात रही, कभी ऐसा हुआ कि कोई साधना कर रहे हो आप गुफा में या कहीं पे, आप उस जंगल में, कोई साधक की आत्मा आपसे टकरा जाए? हाँ, ऐसा भी कई बार ऐसे संयोग बने हैं। हाँ। कि कोई साधक था। हाँ। और उसकी भी कुछ अतृप्त इच्छाएं उसकी रही है। हाँ। तो उनका कुछ ये रहा है कि आप हरिद्वार गंगा तट के ऊपर मेरे निमित्त कुछ ऐसा कर दीजिए, है ना, या फिर किसी शिवालय में वहाँ पर हमारी तरफ से दूध अर्पित कर दीजिए, है ना। तो इस तरह की इच्छाओं वाले कई बार कोई साधक जो है, ठीक है, वो रहते हैं। और कई बार दिव्य चेतनाएं रहती है। अब वो थोड़ा सा हमारे लिए भी अभी एक विषय ऐसा है कि ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है। इसमें जो छूट और आनंद है वो किसी में नहीं है, है ना। ये हर जगह कहा गया है कि ये बहुत दुर्लभ है।
तो बहुत सा सौभाग्य तो जो हमारे से ऊपर के स्तर के देवी देवता है उनको भी प्राप्त नहीं है, अच्छा। जो हमें प्राप्त है, हम्म। जो हमें प्राप्त है। हम्म। एक सच्चा जो नेता होगा, या आप एक लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री है, हम्म। वह किससे अधिक प्रेम करेंगे, अपने मंत्रिमंडल से या अपनी जनता से? जनता से। हाँ, तो देवता तो मंत्रिमंडल है, हाँ। लेकिन जो भक्त है वो जनता है, हम्म। तो उनके लिए एक विशेष प्रेम रहेगा, हाँ। उनके लिए एक विशेष लगाव बना रहेगा सदैव ही। तो एक भावनात्मक विषय है ना, तो जो साधक है वो उसको समझते हैं। कहते हैं कि आज भी 10-12 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे साधनाएं कर रहे हैं, जिसमें हेमिस मठ है, तुंगनाथ है, या कैलाश जैसे तीर्थ स्थान है, जहाँ सिद्ध गुप्त पुरुष आज भी जिंदा हैं और साधना में हैं। हाँ। तो जब आप लोग साधना करते हैं तो क्या कभी उन लोगों से मुलाकात हुई, या कभी उन लोगों से संवाद करने का कोई मौका मिला, या कभी अचानक से टकराव हो जाए अपना? नहीं, आज तक के जीवन में हमारी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई नहीं हुई है, लेकिन ये लोग हैं, ये लोग साधना हाँ, करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो पृथ्वी के ऊपर अभी भी उपस्थित है, जो एक अलग आयाम में, एक अलग आयाम में जाकर वो साधनारत है, और उनको आप नहीं खोज सकते। हाँ, ये मैंने सुना है। उनको आप कभी भी नहीं खोज सकते हैं। वो जब चाहेंगे वो जब चाहेंगे, उनका मन होगा कि उन्होंने, और उनका मन वैसे नहीं होगा, उन्होंने यदि आपसे कोई कार्य लेना है, या आपको कोई कार्यभार देना है ना, या आपके ऊपर कोई ज्ञान का ऐसे आगे विस्तार करना है, तो स्वयं आपसे संपर्क करेंगे, और वह दिव्य देहधारी है। बात तो सही है। और लेकिन एक चीज़ और भी कहते हैं लोग, साधना में कई बार लोग अपने ही शरीर को मृत देखते हैं जब वो साधना की ऊंचाई पे जाते हैं, उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर रहती है। क्या कभी आपके साथ साधना में ऐसा हुआ? हाँ, देखिए, ये तो एक ध्यान की अवस्था भी आप कह सकते हैं कि उसका एक संकेत यह है कि आपको शरीर से भी ऊपर उठकर अपनी साधना करनी पड़ेगी। अच्छा। साधना में शरीर भी एक समय में एक बंधन महसूस होता है ना, तो इसीलिए समय रहते इस शरीर को साधना पड़ता है, इस शरीर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना होता है, क्योंकि इस शरीर एक टूल की तरह कार्य करता है। तो यह साधना के कई अनुभव है, स्वप्नों की कई अनुभूतियां है। तो साधक के जो स्वप्न है, उसके जो ध्यानस्थ जो अनुभव है, वह भिन्न होते हैं। अच्छा। एक सांसारिक व्यक्ति के ध्यान में यदि आप उसे बिठाएंगे तो वह जो भोग की वस्तुएं, उनका ध्यान उसे होगा। हाँ, क्योंकि जिंदगी भर तो उसी चीज़ की कामना करता है। हाँ, तो ध्यान के लिए आपको धारणा की आवश्यकता होती है। तो जैसी धारणा होगी वैसा ध्यान होगा। तो धारणा आपकी अच्छी हो, सात्विक हो, तो उसके लिए आपको अपने चरित्र के ऊपर कार्य करना होगा। सारी शुरुआत तो यहीं से होती है। देखिए, साधना विषय हम बहुत से लोगों को ये कहते हैं कि ये माला जपते रहना, उपवास रखते रहना, यज्ञ अनुष्ठान करते रहना, ये सब कुछ बेकार है अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है। आपके चरित्र में दोष है, आप जो मर्जी करते रहो। और यदि आपका चरित्र शुद्ध है, तो हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति यदि कोई उपासना भी नहीं करता है, वो भी संत है। बात तो सही है। वो भी भगवान का बहुत प्रिय है। साधना क्या करती है? साधना तो खुद को साधना है ना। आपको स्वयं को शुद्ध बनाना है। तो कोई व्यक्ति अगर बिना पूजा पाठ किए बिना भी अगर ऐसी अवस्था को प्राप्त है जी, तो वो सिद्धि है। बात तो सही है। अच्छा, हम जब सिद्धि और साधना की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे एक बार ये बताएं कि जो सर्वेश्वर रूप और आकाश भैरव की उपासना है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, भैरव साधना में जो अंतिम साधना है वो सर्वाकाश भैरव जी की साधना है। अच्छा। और बहुत उग्र साधना है। अच्छा। बहुत दुर्लभ साधना है।
इसके बारे में बार बार यह कहा गया है कि इसका ज्ञान पिता मोहवश पुत्र को ना दे, अच्छा। गुरु अपने शिष्य को ना दे, और कुपात्र व्यक्ति को तो बिल्कुल भी ना दिया जाए। क्योंकि यह विद्या एक ऐसी विद्या है जो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा सकती है, जो एक वेपन है। अगर गवर्नमेंट भी किसी को वेपन प्रदान करती है तो उससे पहले उसका कई महीनों तक ट्रेनिंग, उसका और बड़े डॉक्यूमेंट तैयार कर, हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, सब। हाँ, जब यह सुनिश्चित हो आता है कि इसका प्रयोग ही नहीं करेगा, तब उसको दिया जाता तब दिया जाता है। तो बहुत सारी साधना ऐसी है कि जब गुरु यह जान लेता है, या देवी देवताओं को यह लगता है कि कभी इसका प्रयोग ही नहीं करेगा, तो उसके पास वो साधना आती है, उसके पास वो शक्ति आती है। शक्ति कभी प्रयोग करने के लिए नहीं होती है। सुना मैंने भी ये। और शक्ति को संभाल के रखना भी बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे ही शक्ति आएगी, शक्ति के साथ अहंकार आएगा, और बहुत बड़ी संभावना हो जाएगी कि उस अहंकार में उसका दुरुपयोग हो जाएगा। संभव है। तो बहुत से संत, साधु, महात्मा ऐसे हैं कि वो सिद्धि को दूर से ही प्रणाम करते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो अपनी साधना नहीं रोकना चाहते, जैसा आप भी तो बता ही रहे थे कि आप भी नहीं लेते हैं इन चीज़ों को। हाँ, तो आपके अंदर दोष आ जाएगा। तो शरभ आकाश भैरव जी की बहुत बहुत ऊंचे स्तर की साधना है, और हमें लगता है कि इसको बस यहीं तक डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, अगर बताने लायक हो तो बताइएगा, वरना मत बताइएगा। काली, भैरव, सूलनी, पतंगिरा, इन शक्तियों की साधना में अंतर क्या है? देखिए, एक ही तरह की उग्र ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप है। हाँ। और शर्भेश्वर जी के साथ शूलनी, दुर्गा, प्रत्यंगरा, माँ काली, माँ भद्रकाली का ही एक स्वरूप है। उनके पंखों में उनका वास है। और ये सभी शक्तियाँ एक दुर्लभ विपत्ति के समय में एक बहुत बड़े कवच के रूप, हाँ, कार्य करती है। और पुराने समय में तो राजा महाराजा इस तरह की ऊर्जाओं का आह्वान करते थे युद्ध के समय में। अब आजकल जो हम देख रहे हैं कि लोग घर में बैठ के प्रत्यंगरा की साधना कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा शत्रु कौन है? अरे तुम लोग अपने पड़ोसी के लिए क्या न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? तो तुम खुद भी मारे जाओगे। सही बात है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि गुरुजी हमें प्रत्यंगरा साधना करनी है। हमने बोला अरे भाई क्यों करनी है? कि वो मेरा कोई शत्रु है, परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर कोर्ट केस डाला है। अरे तो उसके लिए प्रत्यंगरा माता की क्या आवश्यकता है? तो यह कह देना कि हाँ मेरे घर में चोरी हो गई है, अब सीधा बुलाओ प्रधानमंत्री जी को बुलाओ और उनसे जरा इन्वेस्टिगेशन करवाओ, है ना? तो यह अज्ञानता है। आपको जो लोग ये YouTube के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो बड़ी बड़ी साधनाओं के नाम सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे, फिर उनको करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि बहुत दुर्लभ साधना है, बहुत बड़ी साधना है। उस साधना वो आपके लिए नहीं है। वो बहुत बड़ी, वास्तव में बहुत बड़ी साधना है और आप उसके योग्य नहीं हो। तो और जिस दिन आपकी योग्यता आ जाएगी, वो साधना स्वतः आपके पास आएगी। बात तो सही है कि, और फिर पता चलेगा कि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, ना कि अपनी निजी शत्रुता को हटाने के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है। अब आप किसी को शत्रु कह रहे हैं, वो तो आपकी डेफिनेशन है कि वो इस कारण से आपका शत्रु है। हाँ, बात तो सही कि आपने माना है ये। हाँ, और वो संसारिक शत्रु है आपका। हाँ, जो बहुत छोटा है। तो उनके लिए कोई देवी देवता इस तरह से आगे नहीं आएगा। ओके। आपका इष्ट अगर आपके शत्रु के ऊपर प्रहार भी करेंगे, उस प्रहार में भी उनको उसका उद्धार करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे कर लेंगे? फिर तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो गया वो।
है ये। आप तो उसका कल्याण करवाओगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने शत्रु के संहार के लिए बगलामुखी माता को बुला रहे हो, हाँ प्रतंगरा माता को बुला रहे हो, हाँ, तो आप कहीं ना कहीं उसका हित कर रहे हो। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात बताएं, आपने कोर्ट केस की बात की, पड़ोसी को मारने की बात की, इन सारी चीज़ों की बात की, तो अधिकतर लोग तंत्र साधना में इसीलिए जाते हैं, उनका ये मानना होता है कि भय, कर्ज, कोर्ट केस, रोग, विवाह में रुकावट, जो आपकी समस्या तंत्र करने से ठीक हो जाएगी। तो क्या ऐसा होता है और ये ठीक है? कुछ हद तक ठीक है। अच्छा। यदि इनके पीछे कारण कोई वैसे बन रहे हैं तो एक जो विशेषज्ञ है वह बता पाएगा। अच्छा। अब देखिए, एक टैबलेट है पेरिस्टामोल, आप ये कहें कि इसको खाने से बुखार ठीक हो जाता है, तो हाँ ठीक हो जाता है। अब कैसा बुखार ठीक होता है और उस बुखार के क्या लक्षण होने चाहिए, यह कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। आप बोले कि किसी को मलेरिया है या किसी को और कोई दुर्लभ समस्या हो गई है या कैंसर हो गया है, तो फिर वो काम करेगी? फिर वो औषधि हो सकता है, कुछ अलग तरह से उसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह हमेशा ही एक जो विशेषज्ञ है, देखिए हर चीज का एक विशेषज्ञ रहते हैं समाज में। आपको उन्हीं से सहायता प्राप्त करनी होती है, उन्हीं से मार्गदर्शन लेना होता है कि हम, यदि हमारे ऊपर कर्ज की बाधा है या कोर्ट केस हमारे ऊपर बहुत हो गए हैं, तो उसके लिए ऐसा क्या प्रयोग किया जा सकता है कि वह समाप्त हो जाए। तो वो जो विशेषज्ञ जानेगा पहले कि ये बने किस कारण से, कोई ग्रहों के दोष के कारण बने, प्रारब्ध दोष के कारण बने, किस कारण से बने, तो उसके अनुसार वो आपको उपाय देगा कि आप यह साधना कर लीजिए या ये उपाय कर लीजिए, ये यज्ञ कर लीजिए या क्रिया कर लीजिए। तो लोगों को निश्चित तौर पर उसमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो क्या किसी को तंत्र की साधना बिना किसी गुरु के करनी चाहिए? जैसे अगर कदापि मैं नहीं। कदापि नहीं ना? तंत्र की क्या, कोई भी साधना कभी बिना गुरु के नहीं की जाती है। तो मतलब मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप कोई ऐसी साधना विधि बताएं जो घर में बैठ के लोग कर पाए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो बिना गुरु के हो। आजकल ये जो ब्लैक मैजिक का लोग मार्केट में तमाम वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, गलत है। वो नुकसानदेह है। हाँ, नुकसानदेह है। देखिए, आप जब भी कोई साधना प्रारंभ करते हैं, हमने क्या कहा है कि साधना प्रारंभ करते एक बहुत बड़ा इवेंट है। हाँ। जो संयोग बहुत बहुत वर्षों के बाद बना, हजारों लाखों वर्षों के बाद, तो उसे आप हल्का ना समझिए। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है या आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, तो उसे सशरीर गुरु की आवश्यकता है। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है या हम तो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम भगवान शिव को अपना गुरु मानो? सही बात है। भगवान शिव यदि तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, तुम एक क्षण परीक्षा नहीं दे पाओगे। वो तो तुम उनको इसलिए गुरु मान रहे हो कि तुम्हारे को पता है कि गुरु की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आने नहीं वाली, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर कोई दायित्व नहीं आएगा। मतलब तुम कोई संबंध बनाना चाहते हो लेकिन बिना बंधन का। तुम्हें गुरु सेवा नहीं करनी पड़ेगी। 12-12 वर्षों तक पहले गुरु सेवा की जाती थी, फिर गुरु ज्ञान प्रदान करते थे। उसके लिए आश्रम बने थे हमारे यहाँ, वर्ड व्यवस्था थी उसकी। तो अब तो तुम नहीं चाहते हो कुछ भी। तुम चाहते हो कि हाँ, ये मैंने आज आपको गुरु बनाया है, कल से मेरे को सारा अपना ज्ञान इधर पकड़ाओ और चलो। या फिर मैं कोई और गुरु खोज लूंगा, है ना। तो गुरु के लिए पहले शिष्य के अंदर वो ठहराव होना चाहिए, वो परिपक्वता होनी चाहिए। तो सशरीर गुरु की आवश्यकता है, यह नियम है। तो ऋषि मुनियों ने क्यों वो भी बना लेते हैं। सही बात है। भगवान राम भी, उनको भी क्या आवश्यकता थी अपना गुरु बनाने की? वो भी बोलते हैं कि हाँ, मैं भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लेता हूँ। वो तो संपर्क भी कर सकते थे उनसे। बहुत पते की बात बोल रहे हैं आप। जिनको ये भ्रम हो, ऐसे लोग अपना नुकसान करते हैं और कहते हैं तंत्र साधना में उनका नुकसान होगा, क्योंकि समझते ही नहीं है।
सवाल तो बहुत पूछने का मन कर रहा है, लेकिन 2 आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा और उसके बाद देखते हैं जो ये लोग कमेंट करेंगे, जो सवाल करेंगे, तो फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप दोबारा भी मुझको समय दें। एक मेरा लिखा हुआ सवाल है कि भैरव साधना में पंचमकार मास, मद, मैथुन आदि का क्या महत्व है? हाँ, वो भैरव साधना या फिर जो दश महाविद्या की साधना, माँ कामाख्या की साधना, हाँ। पंचमकार उसे कहा गया है। अच्छा। वह पूजा की एक पद्धति है ओके। और इसमें भी बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई गई है। वह ऐसा नहीं है कि वह जो तत्व इसमें बताए गए हैं कि मदिरा, मांस, मैथुन, कि वह वैसे ही हो। और एक वाम मार्गीय पूजा पद्धति है। तो जो कौल मार्ग के, वाम मार्ग के जो उपासक है वो उसका अनुसरण करते हैं। सामान्यता जो साधक हैं उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें इसे जानने की भी आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो आप कुछ बहुत बड़े आप बन जाएंगे, किसी और का मार्ग है। हाँ, अगर आपको दुनिया में सब कुछ अच्छा ही करना तो नेगेटिव शक्तियों की जरूरत क्या है? इस तरह की नहीं, ये शक्ति नेगेटिव नहीं है। हाँ। ये नेगेटिव नहीं है। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी जो व्यक्ति शक्ति हाँ। पाना चाहता है, हाँ। तो साधक एक शक्ति अपने पास सकता तो समझ में आता है। हाँ, नहीं, एक सांसारिक व्यक्ति को शक्ति क्यों चाहिए? हाँ, देखिए, आप एक बात को समझिए कि कहीं से भी कोई विषय देखकर ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, एक दिन आप अपने आप को विकृत कर लोगे। पहले क्या होता था कि गुरु एक साधना देता था कि जाओ तुम्हें गणपति जी की साधना दी कि जी गुरु जी क्या करना है, पूरा आजीवन ये साधना करनी है बस। और वो क्या गणपति जी का उसके ऊपर कृपा होती थी। आज अरे गुरु जी वो गणपति जी की साधना करते हुए 2 महीने हो गए, अब भैरव जी की दे दो। अब भैरव जी की भी कृपा होगी मेरे ऊपर। अब ये करते हुए 2 महीने हो गए, अब लक्ष्मी की साधना दे दो। अब ये भी कर ली, अब कामाख्या की दे दो। अरे कितनी साधना करोगे? एक तो कर लो। और खुद को स्वयं सर्टिफिकेट देते हैं कि ये होगी। हम जैसे कुछ लोगों को भैरव जी की दीक्षा या वैसा हम देते हैं, तो वो बहुत जांचने के बाद तो वो हमें कहते हैं अरे गुरुजी, मतलब हम उनको कहते हैं कि इतना जप करो। उन्हें लगता है कि ये जप करने के बाद शायद अब हम बोलेंगे कि अच्छा अब आगे का समझो। तो हम उन्हें कहते हैं दोबारा करो। तो फिर दोबारा कहते हैं दोबारा करो, 1.5 लाख करो, और 1.5 लाख करो, और करो। उन्हें लगता है कि ये तो आगे कुछ गुरुजी करवा ही नहीं रहे हैं। देखिए, फिर गुरु का जो विषय गुरु के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हमें गुरु मान लिया है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब उन्हें क्या लगता है, जो कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं, कि शायद जैसा वो टीवी में दिखाते हैं, यूट्यूब में बताते हैं कि पहले ये सिखाया फिर वो सिखाया। अरे भाई, आपको जो मंत्र दे दिया वही बहुत बलवान है। हाँ, लोग मंत्र तो पत्थर को भी रख के और दिए हुए मंत्र को पूजते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। आप उसमें जो और जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ये और खत्म हो जाना चाहिए। और जब मंत्र सिद्ध होता है या मंत्र का जब प्रभाव आता है तो आपका आभा मंडल बताता है। ये बात तो सही है, वो छिपता नहीं, दिख जाता है। वो जो तेज है उसको 1000 संदूकों में डालकर सुरंग में डाल दिया जाए तो भी बाहर आता है। तो गुरु स्वयं समझ जाता है कि ये मंत्र का प्रभाव इस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही बात है। और जब होगा तो आगे की सारी विधाएं अपने आप खुल जाएगी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ इतने दिन करो तो ये सिद्ध हो जाएगा। कोई नियम नहीं है ऐसा। अब तो पूर्वजन्म की कमाई भी है। हो सकता है कि आपकी कमाई संचित पहले से पड़ी हुई हो और आपने थोड़ा सा ही किया, आपको मिल गया। हो सकता है ये पहला ही जन्म आपके साधना का शुरुआत हो, तो आप करते रहो 2-4 जन्म, तब जा करके मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या तंत्र की साधना गृहस्थों को करना चाहिए, और जो लोग काली की, भैरव की साधना घर में रहते हुए करते हैं
उसकी विधि विधान क्या होती है? हाँ, तंत्र की साधना जो है वो गृहस्थी कर सकता ठीक है ना। और घर में जो माँ काली की, भैरव जी की उपासना की बात है वह गुरुगम्य विषय है। अच्छा। कुछ स्वरूप भैरव जी के ऐसे हैं जिनकी पूजा घर में होती है, कुछ ऐसे जिनके घर में पूजा नहीं होती है। अच्छा। और ऐसे ही माँ काली का है। हाँ। कि माँ काली के कुछ स्वरूप ऐसे हैं जिनको आप घर में, जिनकी पूजा भक्ति जैसे मर्जी करो, निसंकोच कीजिए, कोई हानि, कोई अहित कुछ नहीं होगा। और कुछ स्वरूप ऐसे हैं जिनका आह्वान घर में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अब अगर आप घर में शमशाना काली की पूजा करनी शुरू कर देंगे तो घर में क्या होगा? टांडा होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता है। इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए लोगों। हाँ, कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो लोग, जैसे आपके चैनल पर भी जो आप बता रहे थे, इतने लोग देश विदेश से जुड़े हैं जिनकी रुचि अध्यात्म में है, हम उन सब लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप किसी तरह आप अपने अंदर वो शिष्य का भाव उत्पन्न कीजिए, आपको स्वतः गुरु की प्राप्ति होगी। और जब आपको गुरु मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका दूसरा जन्म हो गया। अब लोग इस पे एक सवाल मुझसे पूछेंगे। हाँ। वो कहेंगे कि गुरुजी से ये सब तो बातें कर लिया आपने। हाँ। और अगर हमें गुरुजी से मिलना हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपसे जुड़ जाएंगे। बहुत से लोगों को क्लियरिटी मिलेगी, बहुत से लोगों की साधना सही होगी, आपकी बातों को सुनने के बाद बहुत लोग सही तरीके से करना शुरू करेंगे। तो लोगों को फिर सवाल आते हैं कि अगर हमको गुरुजी से मिलना हो, गुरुजी से कुछ जानना हो, तो कैसे मुलाकात हो सकती है, क्या हो सकती है? तो क्या कोई विधा है आपसे मिलने की? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं वो एक पहाड़ी क्षेत्र है ना, दुर्लभ जगह है। हाँ। आप कभी गाड़ी लेके आएंगे तो शायद आपको गाड़ी चलाने में अनुभव हो जाएगा कि बहुत कठिन है यहाँ पर आना, है ना। हाँ। तो अब अकारण वहाँ पर अपनी कुछ उत्सुकताओं के कारण हमारे पास आ जाएं, आप अपना भी समय व्यर्थ करें, हमारा भी व्यर्थ करें, हाँ। है ना। हम उस चीज़ से बचना चाहते हैं। हाँ। और अधिकतर लोगों की मात्र एक उछाल होता है कि हाँ, बस एक बार जाके हमने देखना है, मिलना है। तो आप हमारे पास आकर हमारे को देखकर मिलकर कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो आप उसके लिए क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना? आप अपने आसपास कोई, आप देखिए, पृथ्वी के हर जगह के ऊपर, हर महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के ऊपर कोई महापुरुष बैठा है। आप उसकी शरणागति कर लीजिए। आप हमें सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमारे तक ही पहुंचना है। हमारे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा होगा वो आ ही जाएगा, वो आ जाएगा। क्या बात है। एक मज़ेदार बात जो मुझको समझ में आई इस पॉडकास्ट में, और जो लास्ट तक मैंने कई तरीके से आपसे पूछा, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से तांत्रिक लोगों के वीडियो देखे होंगे, बहुत से मांत्रिक लोगों के वीडियो देखे होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि कोई आपसे मिलना चाहे और वो साधक हैं, वो मना कर रहे हैं। जो तंत्र विद्या के लोग होते हैं, जो तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं, और जो तंत्र विद्या के साधक होते हैं, उसमें यही एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि आप जब देखेंगे, मैं किसी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात की बात कर रहा हूँ, उस आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। मैं शास्त्रों में जो लिखा गया है, जो मैंने सुना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक जो साधक होता है उसको कोई लोभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, और एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी तंत्र क्रियाओं से दुनियावी सारी चीज़ों को पा लेना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा चमत्कार दिखाता है और तमाम बड़े मास को अपनी तरफ बुलाता है। कितना फ़ायदा होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई होगी कि तंत्र की विधा क्या होती है, तांत्रिक क्रियाएं क्या होती हैं, और तंत्र विधा के साधक कौन होते हैं। और मज़ेदार बात, जब मैंने गुरुजी से ये पूछा, महाराज जी से ये पूछा कि आप तक लोग पहुंचना चाहे, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं तो इतनी बड़ी पहाड़ी पे रहता हूं जहां मिलना मुश्किल है, आप अपना समय क्यों बर्बाद करोगे और मेरा समय क्यों बर्बाद करोगे, आप अपने आसपास कहीं ढूंढ लो। वरना लोग तो ये कहते हैं कि आओ हमारा दरबार खुला हुआ है। नहीं, एक बहुत मज़ेदार बात और थी जो बाद में, बड़ी छोटी सी लाइन, कि जो हमारा होगा वो हमें ढूंढ लेगा और हम जिनके होंगे हम उनको ढूंढ लेंगे। तो सच में अगर करना तो साधना करिए जो इस लोक में भी और इस लोक के बाद भी
यानी परलोक को भी बना दे। ये भूत पिचास, ये तंत्र, ये मंत्र, ये छोटी छोटी खुशियाँ कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी चाहे जितने भी टाइम की हो, उसमें आत्मा और परमात्मा का अगर मेल हो गया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ बोलने को, बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। आपके जो सवाल मन में आ रहे हैं आप लिख भेजिए, और गुरु जी से अगर कोई सवाल जानने हैं वो भी लिख भेजिए। मेरी कोशिश होती है कि हर पॉडकास्ट के 2 पार्ट किए जाएं, एक तो जो मैं अपनी तरफ से करता हूं, दूसरा जो आपके सवालों पे करता हूं। तो जो आपके सवाल है वो लिख भेजिए। मैं गुरुजी से फिर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो हिमाचल से आएँ और हम लोग बैठें और आपके उन सभी समस्याओं का समाधान बता पाएँ। तो इंतज़ार करिए आप भी अगले एपिसोड का, और मैं भी इंतज़ार करता हूँ अगले गेस्ट का।